हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत अच्छे। क्लास 11th के मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। मैंने आपको छोटा सा टास्क दिया था कि इन फार्मूले को ज़रा देख लो। ठीक है, तो फार्मूले क्या थे, एक बार मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि अगर कभी भी कोस C प्लस कोस D आपको मिला, ध्यान से कैसे हमें इनको याद रखना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग करना है, या कोस C माइनस कोस D, ठीक है, इन दोनों फार्मूले को किस तरीके से लिखना है, एंड इट इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिख लेना है कोस, फिर ये ब्रैकेट लगाना है, और फिर यहाँ पर लिखना है कोस, और ये ब्रैकेट लगा देना है, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर माइनस, जैसे प्लस वाला है ना, कोस प्लस कोस, तो यहाँ पर क्या है, दोनों जगह कोस कोस लिख देना है और 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है। अगर यहाँ पर माइनस वाला आता है तो मुझे क्या लिखना है, माइनस लगा देना है, और 2 साइन, फिर ब्रैकेट, और फिर साइन, और फिर ब्रैकेट। ठीक है, साइन के अंदर जो है ना, जो भी नंबर होगा यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी क्या लिखेंगे वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर साइन वाला आ जाता है कॉन्सेप्ट, जैसे कि साइन C प्लस साइन D, या साइन C माइनस साइन D, तो इस कंडीशन में जो प्लस वाला होगा, साइन प्लस साइन, तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 2 साइन ब्रैकेट और फिर कोस और फिर ब्रैकेट। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा 2, पहले कोस आ जाएगा और फिर यहाँ पर साइन आ जाएगा। ठीक है, इतना तो काम कर लोगे भाई? हाँ, कर लेंगे। क्या करना है, कोस प्लस कोस होगा तो कोस कोस, और 2 से 2 में तो 2 की तो सब में मल्टीप्लाई होगी। कोस प्लस कोस होगा तो कोस कोस आ जाएगा, कोस माइनस में आएगा तो साइन साइन आ जाएगा। तो कोस वाले रिजल्ट में या तो कोस कोस रहेगा या साइन साइन रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर साइन वाला कॉन्सेप्ट है, प्लस आ रहा है, तो साइन कोस आएगा, पहले साइन आएगा प्लस में, और अगर माइनस है तो पहले कोस आ जाएगा। ओके, अब बात आ जाती है इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख लो C प्लस D डिवाइड बाई 2, C प्लस D डिवाइड बाई 2, पहले वाले में C प्लस D डिवाइड बाई 2, C प्लस D डिवाइड बाई 2, दूसरे वाले में C माइनस D डिवाइड बाई 2, C माइनस D डिवाइड बाई 2, C माइनस D डिवाइड बाई 2, C माइनस D डिवाइड बाई 2। ओके, इस तरीके से हम लिख लेंगे। ये हमारे 4 फॉर्मूले तैयार हो गए। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले, जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे सारे इन फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ये फॉर्मूले आप एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लें, खुद ही याद हो जाएंगे, कोई याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसा कि एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन अब देखोगे आप, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, यहाँ पर आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, एंड इट इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, या तो लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो या राइट साइड को सॉल्व करके आपको ये दिखाना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, एंड इट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ध्यान से देखो जरा। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले आपके जो ऊपर लिखे हुए ये यहाँ पर अप्लाई होंगे। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये वाई स्क्वायर है, तो आप इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करके लिख सकते हैं। तो साइन 6x प्लस साइन 4x, और दूसरे ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 4x। ओके, एक में आपने प्लस करके लिख दिया, दूसरे में माइनस। अब देखो ये क्या है, ये साइन C मान लो प्लस साइन ये D मान लो, तो साइन C प्लस D का फॉर्मूला लगा दो। देखो साइन C प्लस D का फॉर्मूला ये रहा, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला ये आ जाएगा भाई। तो इसकी जगह लिख लेंगे 2 साइन
क्या लिखना है भाई, c प्लस डी, ठीक है, साइन c प्लस डी। तो इन दोनों को प्लस कर दो भाई, तो ये 6x प्लस 4x एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है। फिर क्या आ जाएगा, कोस c माइनस डी, तो यहाँ पर लिख दो कोस c माइनस डी एंड डिवाइड बाई 2, ये c माइनस डी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये माइनस वाला है तो माइनस का फॉर्मूला लगा दो इंटू 2। अब माइनस वाले में देखो क्या होगा, साइन c माइनस साइन डी, तो कोस पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कोस c प्लस डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, और दूसरा साइन 6x माइनस 4x एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो इस तरह से ये हमने अपने फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, और आगे देखते हैं क्या इसमें रिजल्ट बनेगा। देखो 2, ये कितना हो जाएगा, 6 एंड 4 10 डिवाइड बाई 2, तो 5 बन गया, तो 2 साइन 5x। कोस भाई 6x में से 4x गए, 2x बचे, 2 से डिवाइड हो गया, तो कोस x बन गया है, कोस x इंटू, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इंटू 2। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, कोस 5x और साइन x। ऑलराइट, अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास साइन 5x एक एंगल ये हो गया, 5x ये हो गया, x ये हो गया, x ये हो गया, तो इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे कि मैं 2 पहले लिख लेता हूँ साइन 5x और कोस 5x, इनको तो एक तरफ लिख दिया, इनटू दूसरा क्या लिखेंगे 2, अब आप लिखो साइन x दूसरा वाला और कोस x। ऑलराइट, अब यहाँ से आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। क्या अप्लाई करेंगे आप, कि यहाँ से आपका एक फॉर्मूला होता है, क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला, कि साइन 2a, साइन 2a इज इक्वल टू साइन a 2 साइन a और कोस a। याद है अभी परसों जो फॉर्मूला आपको लिखाए थे ना, ये वाला फॉर्मूला, इधर वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये ऐसा ही नज़र आ रहा है कुछ, 2 साइन कोस 2 साइन कोस, तो इसको इधर क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, जो भी एंगल यहाँ पर अंदर होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर ये जो एंगल है 5 है, तो ये तो साइन 2 इंटू 5x हो गया, और यहाँ इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू x हो गया। तो फाइनली रिजल्ट आपका साइन 10x और साइन 2x। देखो ज़रा यही करना था ना हमें शो भाई, कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x और साइन 10x। तो या ऐसे आ गया भाई, इसको पहले लिख लो भाई, साइन 2x को पहले और साइन 10x को बाद में लिख लो, इट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और प्रूव हो गया। कर लोगे भाई, है आसान लग रहा है, इससे अगला क्वेश्चन आप खुद ही कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो अब इसी तरीके से ये कई सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक आपका ये काम है कि किस तरीके से इनको आप ऐसे ही फॉर्मूले लगा के सॉल्व करेंगे। एक और करा देता हूँ, चलो मैं आपको, देखो एक और कराता हूँ मैं। देखो इसमें एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं हम क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। 16 रेंडमली कोई भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा यहाँ से। 16 क्या है, कोस 9x माइनस कोस 5x एंड डिवाइड बाई कोस, है ना, 16 है भाई, कोस 9x माइनस कोस 5x साइन 17x और माइनस साइन 3x एंड इट इज इक्वल टू माइनस के साइन 2x एंड डिवाइड बाई कोस 10x। कोस 9x माइनस कोस 5x
साइन 17x और माइनस साइन 3x माइनस के साइन 2x एंड कोस 10x। ओके, ये क्वेश्चन है भाई, इसको सोल्व करना है आपको। समझ गए आप कैसे सोल्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लीजिएगा आप। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, कोस 9x एंड माइनस के कोस 5x। आप समझ गए होंगे कैसे सोल्व करना है। इसी तरीके से साइन 7x माइनस के साइन 3x। अब यहाँ से बस कोस वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस वाला है तो माइनस में क्या होगा, माइनस के 2 साइन साइन आएंगे दोनों भाई साइन, और दूसरे में भी क्या होगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा कुछ और फिर यहाँ पर भी साइन आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि पहले वाले में तो प्लस करके लिख लेते हैं, दूसरे में माइनस करके, तो दोनों को प्लस कर दो। 9 एंड 5 कितने हो गए, 14, 2 से डिवाइड करा तो 7x, दूसरे में माइनस कर दो, 9x माइनस 5x कितने हो गए, 4x, और 2 से डिवाइड करा तो 2x रह गया, डिवाइड बाई। अच्छा नीचे देखो साइन माइनस साइन आ गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2, पहले में कोस आ जाएगा क्योंकि माइनस का है, और बाद में यहाँ पर साइन आ जाएगा। ठीक है भाई, पहले में प्लस करके लिख दो 7 और 3 कितना, 10 डिवाइड बाई 2 5x, और दूसरे में आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करके लिख लेंगे। 7 में से 3 जाएंगे 4 और 2 से डिवाइड करा तो 2x आ गया। अब देखोगे आप ये से तो ये कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन 7x डिवाइड बाई कोस 5x, माइनस के साइन 2x आ रहा है भाई, यहाँ पर है साइन 2x, तो देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है भाई, ना। एक बार और चेक कर लेते हैं, दोनों को प्लस करा हमने भाई, कोस माइनस कोस लिखा है तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगा दिया हमने। पहली कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों को प्लस, 14 डिवाइड बाई 2 7x आ गया। अच्छा दूसरी कंडीशन में दोनों को माइनस कर दिया हमने, चलो लिख दिया। नीचे क्या आएंगे, साइन माइनस वाला फॉर्मूला है तो माइनस वाले में कोस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आएगा, तो कोस पहले आया है तो दोनों को प्लस करा, 10 हो गया, 2 से डिवाइड 5x आ गया, माइनस करा तो 7 में से 3 जाएंगे, 4x डिवाइड बाई 2x, बिल्कुल सही आ गया है। ये कितना बन गया है, माइनस के साइन 7x डिवाइड बाई 5x। लेकिन यहाँ पर एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो आपको समझ में आ गया भाई, गलती समझ में आ गई कहाँ पर हो रही है। हाँ गलती आपको मुझे पता है, आप पहले से सोच रहे हो कि सर 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 क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, ये 17 है और यहाँ पर हमने 7 लिख दिया है, तो यहाँ इसको 17 लिख देते हैं। अगर इसको 17 लिखेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 17 और 3 कितना 20, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 14 होगा, यहाँ लिखेंगे 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा। ओके, अब देखो इससे ये वाला कैंसिल नहीं होगा, समझ पा रहे हो। अब क्या कैंसिल होगा यहाँ पे, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कोस 10x। देखो ये रहा माइनस के साइन 2x डिवाइड बाई कोस 10x। आपको बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका टास्क जो है ये क्वेश्चन 21 तक आप कर लेना है इसको, ठीक है। 21 में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 20, 23, 24, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई शुरू कर दें, ठीक है। जिसने अभी नहीं करी है वो अभी से शुरू कर दे, और जो कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेगुलरली मुझे वर्क भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।